साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का विषय है पाप का अंत। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की बात है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में उज्जैनी के पास एक छोटे से गांव में गणेश नाथ का जन्म हुआ और वो भगवान के भगत थे। माता पिता भगवान की पूजा करते और भगवान नाम का कीर्तन करते थे। तो बचपन से ही गणेश नाथ में भक्ति के संस्कार पड़े। माता उन्हें प्रोत्साहित करती और वो तुतलाते हुए भगवान का नाम ले लेकर नाचते। पिता ने भी उन्हें संसार के विषयों में लगने की शिक्षा देने के बदले भगवान का महात्म ही सुनाया था। धन्य है वो माता पिता जो अपने बच्चे को विषतुल्य विषय भोगों में नहीं लगाते, बल्कि उसे भगवान के पावन चरणों में लगने की प्रेरणा देते हैं। तो माता पिता से गणेश नाथ ने भगवान नाम कीर्तन का प्रेम और वैराग्य का संस्कार पैतृक धन के रूप में पाया। माता पिता गणेश नाथ की युवावस्था प्रारंभ होने के पूर्व ही परलोकवासी हो गए थे। घर में अकेले गणेश नाथ रह गए, किंतु उन्हें अब चिंता क्या। हरि नाम का रस उन्हें मिल चुका था। कामनी काचन का माया जाल उनके चित्त को कभी आकर्षित नहीं कर सका। वे तो अब सत्संग और अखंड भजन के लिए उत्सुक हो उठे। उन्होंने एक लंगोटी लगा ली। जाड़ा हो, गर्मी हो या वर्षा हो, अब उनको दूसरे किसी वस्त्र से काम नहीं था। वे भगवान का नाम कीर्तन करते, पद गाते, आनंदमय होकर नृत्य करने लगते थे। धीरे धीरे उनका वैराग्य बढ़ता ही गया। दिन भर जंगल में जाकर एकांत में उच्च स्वर से वो नाम कीर्तन करते और रात्रि को घर लौट आते। रात को गांव के लोगों को भगवान की कथा सुनाते। कुछ समय बीतने पर वो अपना गांव छोड़कर पंढरपुर चले आए और वहां पर श्री कृष्ण का भजन करने लगे। तो एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज पंढरपुर पधारे। पंढरपुर में उन दिनों अपने वैराग्य और संकीर्तन प्रेम के कारण साधु गणेश नाथ प्रसिद्ध हो चुके थे। तो शिवाजी महाराज उनके दर्शन करने गए। उस समय गणेश नाथ कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे थे। बहुत रात बीत गई पर इन्हें तो शरीर का पता ही नहीं था। छत्रपति शिवाजी महाराज चुपचाप देखते रहे। जब कीर्तन समाप्त हुआ तब शिवाजी ने उनके चरणों में मुकुट रखकर अपने खेमे में रात्रि विश्राम करने की प्रार्थना की। अब भगत बड़े संकोच में पड़ गए। अनेक प्रकार से गणेशनाथ ने अस्वीकार करना चाहा, पर शिवाजी महाराज आग्रह करते ही गए। अंत में शिवाजी महाराज की प्रार्थना उन्हें स्वीकार करनी पड़ी और गणेशनाथ बहुत से कंकड़ चुनकर अपने वस्त्र में बांधने लगे। तो छत्रपति ने आश्चर्य से पूछा, इसका क्या करोगे? तो संत गणेशनाथ ने कहा, ये भगवान का स्मरण दिलाएंगे। साथ संगत जी, राज शिविर में गणेशनाथ जी के सत्कार के लिए सब प्रकार की उत्तम व्यवस्था की गई। सुंदर पकवान सोने के थाल में सजाए गए। सुगंधित जल से उनके चरण धोए स्वयं छत्रपति महाराज ने। इत्र आदि उपस्थित किया गया और स्वर्ण के पलंग पर कोमल गद्दे के ऊपर फूल बिछाए गए गणेशनाथ को सुलाने के लिए। जब संत गणेशनाथ ने ये देखा तो वो सन्न रह गए। जैसे कोई शेर गाय के छोटे बछड़े को उठाकर अपनी मांद में ले आए और वो बेचारा बछड़ा भय के मारे भागने का रास्ता भी ना पा सके। ऐसी ही दशा गणेशनाथ की हो गई। उन्हें भोग के ये सारे पदार्थ जलती हुई अग्नि के समान लगने लगे। किसी प्रकार से थोड़ा सा कुछ खाकर गणेशनाथ विश्राम करने गए। उस फूल बिछी शैया पर अपने साथ लाई हुई बड़ी गठरी के कंकड़ों को बिछाकर उस पर बैठ गए। वे रोते रोते कहते जाते थे, पांडुरंग मेरे स्वामी, तुमने मुझे कहाँ लाकर डाल दिया। अवश्य मेरे कपटी हृदय में इन भोगों के प्रति कहीं कुछ आसक्ति थी, तभी तो तुमने मुझे यहाँ भेजा है विट्ठल। मुझे ये पदार्थ नरक की यंत्रणा जैसे लग रहे हैं। मुझे तो तुम्हारा ही स्मरण चाहिए। तो किसी प्रकार से वो रात बीती। सवेरे शिवाजी महाराज ने आकर प्रणाम करके पूछा, महाराज रात्रि सुख से तो व्यतीत हुई ना? गणेशनाथ जी ने जवाब दिया, जो क्षण विट्ठल का नाम लेने में बीते हों वही सफल हुए। आज की रात हरिनाम लेने में व्यतीत हुई, अतः वह सफल हुई। शिवाजी ने जब संत के भाव सुने तब उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। तो साधु गणेशनाथ को आग्रह करके अपने यहाँ ले आने का उन्हें पश्चाताप हुआ। उन्होंने चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। साध संगत जी, एक सच्चे साधक के लिए सबसे बड़ा विघ्न होता है प्रतिष्ठा, लोक प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा के कारण जितना शीघ्र साधक मोह में पड़ता है, उतनी शीघ्रता से पतन दूसरे किसी विघ्न से नहीं होता है।
अतएव साधक को सदा सावधान होकर प्रतिष्ठा से दूर रहना चाहिए। गणेशनाथ जी ने देखा कि पंढरपुर में अब लोग मुझे जान गए हैं, अब मनुष्यों की भीड़ मेरे पास एकत्रित होने लगी है। इसीलिए वो घने जंगल में चले गए। परंतु फूल खिलेगा तो सुगंध तो फैलेगी ही, और उससे आकर्षित होकर भोरे भी वहाँ इकट्ठे होंगे ही। गणेशनाथ जी में भगवान का जो दिव्य अनुराग प्रकट हुआ था, उससे आकर्षित होकर भगवान के प्रेमी भगत जंगल में भी उनके पास एकत्रित होने लगे। गणेशनाथ जी का भगवत प्रेम ऐसा था कि वो जिसे भी छू देते थे वही उन्मुक्त की भांति नाचने लगता था। वहीं पर भगवान का नाम का कीर्तन वो करने लगता था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों से एक बार कहा था कि सच्चा भगवत भगत वह है जिसके पास जाते ही दूसरे इच्छा न होने पर भी विवश की भांति अपने आप भगवान का दूसरा इंसान नाम लेने लगे। गणेशनाथ जी इसी प्रकार के भगवान के भगत थे। श्री गणेशनाथ जी के प्रेम की महिमा अपार है। वे जब भगवान के प्रेम में उन्मुक्त होकर पांडुरंग विट्ठल कहकर नृत्य करने लगते थे, तब वहाँ के सब मनुष्य उनके साथ कीर्तन करने के लिए जैसे विवश हो जाते थे। ऐसे भगवत भगत तो नित्य भगवान को प्राप्त हैं, और ऐसे ही भगत भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय लगते हैं। उनके स्मरण से, उनके चरित्र का हृदय में चिंतन करने से मनुष्य के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और मानुष हृदय में भगवान का अनुराग जागृत हो जाता है। साथ संगत जी, ऐसे ही एक भगवत भगत थे कुबा जी। राजपूताना के किसी गांव में कुम्हार जाति के कुबा जी नाम के भगवान भगत रहते थे। वे अपनी पत्नी पुरी के साथ महीने भर में मिट्टी के 30 बर्तन बना लेते और उन्हीं को बेचकर पति पत्नी जीवन का निर्वाह करते थे। धन का लोभ था नहीं, भगवान के भजन में अधिक से अधिक समय लगाना चाहिए। इस विचार से कुबा जी अधिक बर्तन नहीं बनाते थे। घर पर आए हुए अतिथियों की सेवा और भगवान का भजन, बस इन्हीं 2 कामों में उनकी रुचि थी। उनका सुंदर नाम केवल राम था। तो अपनी भक्ति के प्रभाव से अपने कुल का ही नहीं, उन्होंने संसार का भी उद्धार किया। एक बार कुबा जी के गांव में 200 साधु पधारे। किसी ने साधुओं का सत्कार नहीं किया तो सबने कुबा जी का नाम बताया। कुबा जी के घर में संत पधारे। उस दिन कुबा जी के घर में अन्न धन कुछ भी नहीं था। बड़ी भारी आवश्यकता थी, इसीलिए कुबा जी कर्ज लेने के लिए चले गए, परंतु किसी महाजन ने कर्ज नहीं दिया। एक महाजन ने कहा कि अगर मेरा कुआं खोदने का काम करोगे तो मैं तुम्हारे लिए आवश्यक सारा सामान उधार दे सकता हूँ। इस बात को स्वीकार करके कुबा जी ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और अपना आवश्यक अन्न धन ले आए। संतों को बड़े प्रेम से भोजन कराया और कुआं खोदने का काम भी प्रसन्नता से मान्य कर लिया। अब साधु संतों की सेवा से अवकाश पाकर कुबा जी महाजन का कुआं खोदने लगे। खोदते खोदते रेतीली ज़मीन आ गई और चारों ओर से कई हजार मन मिट्टी खिसक कर गिर पड़ी और उसमें कुबा जी दब गए। लोगों ने सोचा अब इतनी मिट्टी को कैसे हटाया जाए, कुबा जी तो मर ही गए होंगे, अब मिट्टी को हटाने से क्या लाभ। इस प्रकार शोक करते हुए लोग अपने अपने घरों को चले गए। इसके कुछ दिन के बाद कुछ यात्री वहाँ से जा रहे थे, तो रात्रि में उन्होंने उस कुएं वाले स्थान पर डेरा डाला। उन सभी को रात के अंदर भूमि के भीतर से करताल मृदंग आदि के साथ कीर्तन की आवाज़ सुनाई पड़ी। उन सभी को बड़ी हैरानी हुई। रात भर वो उस आवाज़ को सुनते रहे। सवेरा होने पर उन्होंने गांव वालों को रात की घटना बताई। अब वहाँ जो भी जाता वो ज़मीन में कान लगाने पर उसी शब्द को सुनने लगा, तो वहाँ दूर दूर से लोग आने लगे। समाचार पाकर राजा भी मंत्रियों के साथ आया। भजन की ध्वनि सुनकर और गांव वालों से पूरा इतिहास जानकर राजा ने वहाँ से मिट्टी हटवाने का काम शुरू किया। कई लोग लगे, कई घंटों में कुआं साफ हो गया तो लोगों ने देखा नीचे निर्मल जल की धारा बह रही है। जब लोग पास पहुँचे तो सभी को भगवान का नाम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण सुनने लगा। एक और आसन पर शंख चक्र गदा पदधारी भगवान विराजमान है और उनके सन्मुख हाथ में करताल लिए कुबा जी कीर्तन करते, नेत्रों से अश्रुधारा बहाते, तन मन की सुधि भूले नाच रहे थे। राजा ने दृश्य देखकर अपना जीवन कृतार्थ माना। अचानक वह भगवान की मूर्ति अदृश्य हो गई, तो राजा ने कुबा जी को कुएं से बाहर निकलवाया। सब ने उन महाभागवत की चरण धूलि मस्तक पर लगाई। कुबा जी घर आए। अब तो दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। जहाँ पर कुबा जी बैठा करते थे वहाँ भगवान की कृपा से गोल मिहराब सी जगह बन गई थी, जिसके कारण कुबा जी का शरीर सुरक्षित था। लोगों ने देखा कि अधिक दिनों तक झुककर बैठे रहने से कुबा जी की पीठ में कुबड़ निकल आया है। कुबा जी ने कुएं के अंदर जाकर भी
इतने दिनों तक भी केवल एक भगवान का नाम लिया, जिसकी वजह से वो सुरक्षित रहे और उनकी प्रतिष्ठा, मान, प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई। साथ संगत जी, धन्य होते हैं ऐसे भगवान के भगत। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।